खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां सोमवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, कटरा विधानसभा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे और गोंडा सदर विधायक प्रत्याशी सूरज सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 अलग अलग परीक्षाओं में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आरक्षण को ध्वस्त करते हुए 11,514 पदों पर भर्ती घोटाला किया गया है। सपा नेताओं ने दावा किया है कि यह भर्ती घोटाला भाजपा के कार्यकाल में हुआ है, जिससे पूरा पीडीए समाज नाराज है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नियमों को पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। सपा नेता बोले, बीजेपी ने गोंडा में बनने वाली यूनिवर्सिटी को दूसरे जिले में बनवाया। सदर से पूर्व विधायक प्रत्याशी सूरज सिंह ने मुख्यमंत्री के जंगल राज वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ जो पहले नहीं हुआ था। सूरज सिंह ने समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान गोंडा से जरवल रोड तक 4 लाइन के कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि गोंडा के लिए एक विश्वविद्यालय आवंटित किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया है। सूरज सिंह ने कहा कि सपा ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन सत्ता में न होने के कारण उनकी बात नहीं सुनी गई। आज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, उन्होंने एक बुकलेट जारी की है और जो पीडीए आरक्षण का घोटाला हो रहा है, जो सुनियोजित तरीके से भाजपा सरकार पिछले 14-12 सालों से आरक्षित वर्ग का हिस्सा मार रही है। जो आरक्षित वर्ग का हिस्सा, आपको मैं डेटा के साथ बताऊंगा कि सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें आज भी लगभग 8,000 से 12,000 अभ्यर्थी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनको 1.5 साल प्रदर्शन करते हो गया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 8,000 पद आरक्षण घोटाले में है, जहां सुनियोजित तरीके से भाजपा सरकार इन आरक्षण पदों को, जो नॉन डिजर्विंग हैं, जो जनरल कैटेगरी में हैं, वहां पर इन पदों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। साथ ही साथ केवल शिक्षकों की बात नहीं हो रही है। चाहे आप उठा के देख लीजिए, पूरी लिस्ट हमारे पास है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आई है, ये माननीय राष्ट्रीय ने लिस्ट बनवाई, कंपाइल कराई है। इसमें आप देखेंगे, चाहे यूपीपीएससी कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती हो, चाहे लेखपाल भर्ती घोटाला हो, चाहे प्रवर्तन काउंसिल भर्ती हो, चाहे यूपीएससी कनिष्ठ सहायक लिपिक का हो, लगभग 14, 22, 23 पद हैं जो हमारे पास लिखित रूप से हैं, जिसका प्रमाण इस बुकलेट में है, जहां पे आरक्षण का घोटाला हुआ है। जैसे हमको पता है कि ओबीसी का 27% है, लेकिन 27% में उनको 2-3% मिलता है, बाकी को लिख दिया जाता है एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल। इतनी बड़ी आबादी, 52% आबादी है ओबीसी की, और उनके आरक्षण को नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है कि उनके कम्युनिटी में कोई मिला ही नहीं। इसी प्रकार जो दलितों का आरक्षण है, उनके घोटाला हो रहा है, उनके आरक्षण को मारा जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब तक हम इस सरकार की दोगली नीति आरक्षण के प्रति नहीं उजागर करेंगे, तब तक ये सरकार चेतने वाली नहीं है। और हम जी जान लगा देंगे इस पर। माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश पर हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे सदन में करना पड़े, चाहे सड़क पे करना पड़े, और चाहे पढ़े लिखे वर्ग को करना पड़े, चाहे हमारे सारे नेताओं को सड़क पर आना पड़े, लेकिन ये आरक्षण घोटाला हम रोक के रहेंगे। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब कर्नलगंज आए थे, तो उन्होंने कहा था कि देश की आज़ादी के बाद तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद के कारण गोंडा जिला जो है पिछड़ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ, राजा आनंद सिंह का परिवार, सांसद विभूषण सिंह का परिवार, 2 ही परिवार जो है इस जिले में रहा, और यह तुष्टीकरण का काम करने का काम इन लोगों ने किया था। यही लोग कांग्रेस में थे, यही लोग सपा में थे, यही लोग बीजेपी में हैं। तो क्या बीजेपी में प्रायश्चित करने ये लोग गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि अभी जो है माननीय हमारे विधायक जी ने कहा कि 500 किलोमीटर सड़क हमने बनवाया, और गोंडा का कोई विकास नहीं हुआ। गोंडा शहर का विकास के लिए माननीय पंडित सिंह जी ने 30 करोड़ रुपया गोंडा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 2016 में दिलाया था, और जिसमें गली कूचा पूरा आरसीसी और जो है इंटरलॉकिंग का काम हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि कोई आप एक खेप बता दीजिए कि 30 करोड़ की आप गोंडा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लेकर के आए हों। दूसरी बात, जनपद को जोड़ने के लिए गोंडा से उतरौला, गोंडा से बलरामपुर, गोंडा से जरवल रोड, चौरी में डिग्री कॉलेज इनको मिला। ये कह रहे हमको एको पैसा काम नहीं मिलता था। यहाँ पर जो है यहाँ से कर्नलगंज से आर्यनगर तमाम सड़कें हैं, जो मैं यहाँ पर कम से कम 250-300 किलोमीटर सड़क की मैं लिस्ट लेकर के आया हूँ। आप लोग देखना चाहिए तो देख लीजिए। जो सड़क ये बनवा रहे हैं, ये पौधा लगाते हैं, जैसे घाघरा घाट में पौधा लगा रहे हैं,
जैसे सरजू ब्रिज पर पौधा लगा रहे हैं, वैसे जो हम लोगों ने सड़क बनवाई थी 50-50 किलोमीटर की सड़क, उसमें 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर इधर जो है बनवा करके उसकी पेंटिंग करा करके ये उसी तरह है कि जैसे मकान हमने बनवा। उससे हमसे पहले आदरणीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय विधायक जी ने इस बारे में बताया है। भारत के लोकतंत्र में संविधान के द्वारा पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उन सबको आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण के नियमानुसार जितने लोगों को आरक्षण के हिसाब से सरकारी विभागों में पद मिलने थे, उन पदों में चोरी कटौती की गई है। पिछले 10 साल से 2014 से लेकर 2000 हम लोग 26-12 साल हो गया, इन 12-13 सालों में लगभग 11,514 पदों पर नियुक्ति जो है वो कम की गई है। इसलिए हम लोगों ने आज पीसी जो है बुलाई। मुख्यमंत्री जी आए थे 2000 पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोंडा के लोगों को शर्म आती थी बताते हुए कि हम गोंडा के रहने वाले हैं। मैं इस बात पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी 2017 से पहले और 2017 के बाद गोंडा के लोग आपको जवाब दे सकते हैं। मेरी सवाल जो मैं गोंडा वालों से पूछना चाहता हूं, 2017 से पहले ऐसा क्या था जिसमें हमको शर्म आती थी, या 2017 के बाद ऐसा क्या हुआ जिस पे हमें गर्व होता है? 2017 के पहले भी यहाँ पर भगवान दुखरनाथ का मंदिर है, पृथ्वीनाथ का बहुत पवित्र पावन मंदिर है, जो एशिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है, वहाँ पर स्थापित है। झाली धाम का मंदिर है, महर्षि पतंजलि का यहाँ जन्म हुआ, तुलसीदास जी का यहाँ जन्म हुआ, महाराजा देवी बकस से जुड़ा हुआ ये जनपद है। ये सिरमौर है गोंडा पूरे मंडल का। 2017 से पहले भी यहाँ विश्वविद्यालय नहीं था, 2017 के बाद भी विश्वविद्यालय नहीं। 2017 से पहले यहाँ के लोग सड़क पर बढ़िया से घूमते थे, लखनऊ जाते थे, आज भी उसी सड़क पर घूमने, कोई नई सड़क नहीं बनी है। आज भी शहर में आप चले जाइए, जिस मोहल्ले में जाएंगे वहाँ समाजवादी पार्टी का लगाया हुआ इंटरलॉकिंग है। मैं जहाँ रहता हूँ आवास विकास कॉलोनी में, वहाँ एक भी सड़क अगर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हो तो मुझसे कोई बात कर ले आके, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या भाजपा संगठन का कोई व्यक्ति हो। हाँ, लाइटें लगाई गई हैं, कुछ जगह बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन 6 लाइटों में से 2 चल रही है। उसका जीता जागता नमूना मैं जो अन्नपूर्णा, वो गोंडा अयोध्या मार्ग 4 लेन 2 साल से बन रहा है। 4 लेन बनना चाहिए। दर्जनों एक्सीडेंट साप्ताहिक होते हैं, लोग मरते हैं। भाजपा के एमपी एमएलए कहाँ परवाह है? वो तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों काफिलों के साथ चलते हैं। 2 पुलिस की गाड़ी आगे हूटर बजाती है, 2 पीछे। ये तो जिसने उनको बनाया है उसको प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है। हमारे परिवार के लोग मरे तो दर्द हमें होगा, एमपी एमएलए थोड़ी होगा। उनको जनता से क्या मतलब है? न्योता हम करते हैं, हॉस्पिटल हम देखने जाते हैं, कहीं आपको भाजपाई भी मिले कि किसी दर्द पूछते हैं, किसी बेटी के शादी में, कन्यादान में अपना आशीर्वाद देने गए हों, वो तो कहते हैं हमारे पास मुद्दा इतना है, हम जैसे 20 और 80 के गुड़ा भाग करब वैसे हमारी सरकार आई जाए। उन्हें तो यही बैठा। डोमोआ घाट पुल सांसद और विधायक के 3 किलोमीटर पे है। डोमोआ घाट पुल बह गया, उसका निर्माण नहीं करा पा रहे हैं भाजपा। अयोध्या में ये घाघरा को लीपा पोती कर दिया है, सरजू वैसे पड़ा है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर देखिएगा सरजू पुल डैमेज हो जाएगा। तो इनके आगे, इनके बस की बात नहीं है। ये सरकार गूंगी बहरों की सरकार है, उसी में से इनके सांसद विधायक। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर बनने से अगर जनता खुश होती तो हमारी पार्टी क्यों जीतती? हम लोग राम का आदर करते हैं। अखिलेश जी अयोध्या के सांसद को अपने बगल में बैठाते हैं जी, बगल में क्यों बैठाते हैं? बगल में इसलिए वरिष्ठ हैं, एक तो वो वरिष्ठ है, भगवान राम का सम्मान करते हैं, इसीलिए और भगवान राम का सम्मान करते हुए, अयोध्या जी का सम्मान करते हुए उनका हाथ पकड़ के चलते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, जिंदा कौमों के नेता नुमाइंदे राम मनोहर लोहिया जो ये बात करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, उनके इकलौते पार को तोड़ करके नाला निकाल दिया गया, पूरी तरीके से पाट दिया गया लोहिया जी को, और कोई भी समाजवादी, जिले के किसी भी समाजवादी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। कैसे समाजवादी हैं आप? सुन, जो नाला निकला है वो पहले भाजपा के मेहनौन के विधायक का घर खुदा है। फिर कुछ साइड हमारे पार्क का कुछ हिस्सा लिए है, नाला जनहित में था। हमारी जिला अधिकारी से बात हुई, हमारी डीएम से बात हुई, हमारी नगर जो ईओ है उनसे बात हुई। सबसे पहले उसको बंद कराने, उसका निर्माण कराने। अब चूंकि वो जनहित में था, पानी जल भराव का मुद्दा था,
तो हम अपनी जनता और अपने गोंडा पक्ष में हमने कोई आंदोलन नहीं किया। पार्क में मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, सिर्फ और सिर्फ बीच से एक रास्ता निकाला गया। हाँ। हम लोगों ने उस पर चर्चा करी थी यहाँ के प्रशासन से। डीएम महोदय ने कहा कि हम लोग बीच से, चूंकि विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा था, गोंडा कैसे आगे बढ़ेगा, गोंडा की उन्नति कैसे होगी, गोंडा के लोग खुशहाल कैसे होंगे, इस पर हम लोग का ज़्यादा मतलब गोंडा की उन्नति हो रही है आपके? नहीं, गोंडा नगर पालिका जो कि हमारे चेयरमैन है समाजवादी लोहियावादी के। आज किस बात को लेकर प्रेस वार्ता कार्यालय में आयोजित की गई? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हम पीडीए के लोगों को आरक्षण मिलता था, अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार ने हमारे आरक्षण की लूट नहीं कहेंगे, डकैती कहेंगे, डकैती कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की आरक्षण की डकैती कर रही है और इसी के तहत आज कार्यालय पर हमारे पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया था। मेन मुद्दा यही पीडीए, जो हमारा पीडीए समाज है, उसके आरक्षण की जो डकैती इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, आने वाले 2027 में ये हमारा पीडीए समाज निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा।